उद्धव जी जाते हैं, प्रवेश करते हैं ब्रज में, तो कुछ गोपियां जा रही थी। उद्धव जी ने उन्हें रोका, कह रही ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है मथुरा वासी ही पूछते हैं, वरना ब्रज में तो हर किसी को पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। कौन नहीं जानेगा कि कृष्ण किस घर में रहता था। गोपियां कहती है पथिक, ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। और इस जल को साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो, इतना रोए हैं। जाते हैं उद्धव जी। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसे बात करता है। तो उद्धव जी ने बाहर से आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। तो किसी की आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया भगवान ने बताया था नंद बाबा का, उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, नंद बाबा ने अंदर बैठाया। नंद बाबा कहते थके हुए लग रहे हो, मैं भोजन लेकर आता हूं, लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। नंद बाबा गए तो उद्धव जी रसोई घर की ओर देख रहे हैं। रसोई घर में जाले पड़ गए, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में खाना नहीं बना है। नंद बाबा भोजन लाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। बात करने बैठ ही रहे हैं कि इतने में यशोदा मैया की आवाज आती है कि अरे किससे बात कर रहे हो? उनकी नजर जैसे ही उद्धव जी पर पड़ी, वो एक बार के लिए भागती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, उसका संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है बचपन में कन्हैया जब रोता था ना, मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, अपने मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया, कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने मुझे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। पर तूने मुझे बताया, क्योंकि जब भगवान रह रहे थे तब देवकी माता यशोदा मैया से बात करती थी कि उसको क्या खिलाऊं, उसको क्या पसंद है। तो देवकी माता ने कहा कि तूने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर बाहर खेलता रहता है, मस्ती करता है, शैतानी करता है, पर यहां तो वो घर के बाहर कदम ही नहीं रखता। शैतानी करना दूर, मैंने उसको आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। देवकी माता कहती है तुमने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, उसको तुम दिन में 8 बार भोजन कराती हो। मैंने एक दिन उसकी थाली में गौ रस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? वो जाकर कहता है उद्धव, देव की माता से कहना मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई चीज ना रखे, मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनको उठाकर दूसरे कमरे में सुलाते हैं।
नंद बाबा कहते ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। हमारा कन्हैया चोरी करता था ना, तो हर घर में जाकर कहती है कि कन्हैया चोरी करने आया क्या, तुमने बांध के रखा है ना उसे, अरे उसको लौटा दो, मैं किसी का नुकसान नहीं करने दूंगी, उसको वापस कर दो। वृक्षों से कहती है तुमने कन्हैया को देखा क्या, अरे वो कहां चला गया है। गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करती है, तुम्हें तो बहुत मानता था वो, अरे वो कहीं दिखे तो उससे कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहाँ जन्म लिया, पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो किसी का बेटा नहीं है। नंद बाबा कहते मैंने तो तुम्हें कोई बहुत समझदार बालक समझा था, अरे तुम तो बड़े साधारण से निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है जिसके पास, तो जिसके पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान है, अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कह दिया, पर क्या भगवान से कभी गलती हो सकती है? हो सकती है भगवान से गलती? उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। कोई उससे अगर कह देता कि तू इनका छोरा नहीं है तो वो गुस्सा हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो। तुम कहते हो भगवान नहीं। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद उद्धव जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा बोलना। नंद बाबा कहते और चलो मान लिया मैंने कि वो भगवान है, तो तुमको लगता है कि तुम्हारा ये बता देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। जब हर कोई छोड़ देता है तब कौन साथ देता है? भगवान। मैं उसके भरोसे जी रहा था, पर तुमने क्या बोल दिया? तुम्हारे हिसाब से भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, तो अब किसके सहारे रहूं? ज्ञानी से ज्ञानी भी आपको यही समझाता है कि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अगर उद्धव जी की बात माने तो नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए। नंद बाबा कहते अरे ये क्या कह दिया तुमने? जिस विरह वेदना को कम करने आए थे तुमने तो उसमें और घी डाल दिया। नंद बाबा और रोने लग जाते। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे इस पर। वो चुपचाप वहां से चले गए।